वेलकम टू सेंस स्टडीज़। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके बीच लेके आए हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। दिस इज़ द पार्ट 5th, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। चलिए तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ फॉर फीचर ऑफ शेयर? इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर। दिस इज कॉल्ड योर फॉर फीचर ऑफ शेयर। जब कोई भी शेयर होल्डर अपनी कुछ अमाउंट दे के फर्दर कोई कॉल पे नहीं कर पाता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर नहीं पे कर पाता है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और इसी को सिंपल भाषा में फॉर फीचरिंग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो फॉर फीचर का रूल है, ये अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो तभी कंपनी करेगी। वैसे तो एक और प्रोविज़न है जिसमें वो बताता है, वो प्रोविज़न है आपका टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जिसमें वो बताता है कि जैसे ही शेयर होल्डर अपनी कोई कॉल फेल हो रहा है पे करने में, तो उसे 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाएगा कि विद इन 14 डेज़ वो इसको पे आउट करे। अगर वो 14 डेज़ में पे आउट नहीं करता है तो उसके बाद उसके शेयर्स जो वो कैंसिल हो जाते हैं, मीन्स फॉरफिट हो जाते हैं। और जैसे ये शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो उस शेयर होल्डर का नाम रिमूव कर दिया जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर से, और फर्दर कंपनी की मर्जी है कि जो शेयर फॉरफिट हुआ उसको वो री इशू करें, जो भी करें। तो आइए आज हम सीखेंगे ये सब फॉरफीचर की एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, है ना। सबसे पहले हम पार का केस करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आऊँ आपके बीच। एक लक्ष्मी एक शेयर होल्डर थी जिसके पास 500 शेयर्स थे। ठीक है, और इसने बड़ी ही अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पे कर दी थी, उसके बाद अलॉटमेंट भी पे कर दी थी, बट शी इज़ फेल टू पे इट्स फर्स्ट कॉल एंड इट्स फाइनल कॉल। ठीक है, ये दो कॉल को फेल कर गई, मीन्स 500 शेयर्स थे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसमें से उसने 3 रुपये एप्लीकेशन के पेड कर दिए। ठीक है, पे कर दिए, और 2 रुपये अलॉटमेंट के भी पे कर दिए, बट फेल होगी वो 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 रुपये सेकेंड एंड द फाइनल कॉल। ठीक है, ये दोनों फेल होगी पे करने में। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, ख़त्म कर दिया, फॉरफिट कर दी। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, आई एंट्रीज को सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने भी उसके शेयर हैं जो फॉरफिट हुए हैं और जो कॉल्ड अप है, अभी इस केस में मैंने सारे कॉल्ड अप कर लिए, 10 के 10 कॉल्ड अप कर लिए हैं। ठीक है, तो फॉरफिट कितने शेयर होंगे उसके, ऑब्वियसली 500 शेयर्स हैं उसके, तो 500 होंगे। ठीक है, और कॉल्ड अप कितने, पूरे पूरे मैंने 10 मंगवा लिए, मीन्स सिंपल आपकी अमाउंट आ जाएगी 5000। ओके, ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, हम जो कॉल फेलियर है हम उसे लिखेंगे कि कौन कौन सी कॉल उसकी फेल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फर्स्ट कॉल फेल हुई है तो लिख दो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, सेकंड कॉल भी फेल है, टू सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, ओके, तो जो फर्स्ट कॉल थी वो कितने रुपए की थी, 2 रुपये की थी, मीन्स 1000। सेकंड कॉल थी इसकी 3 रुपये की, 1500। ठीक है, अब जो पैसे हमें मिल चुके हैं उसे वो एक नए अकाउंट में करता है, दैट इज योर शेयर फॉर फीचर। ये है आपका नया अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉर फीचर। ठीक है, इसमें कौन सी अमाउंट आएगी, वो सारी अमाउंट आ जाएगी जो उसने पे आउट कर दी है। इसमें पे आउट क्या क्या कर दिया है आपको साफ दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, तो अल्टीमेटली 3 + 2 मीन्स 5 रुपये उसने पे आउट कर दिए हैं, तो वो सारी की सारी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। इसका मतलब ये सारे पैसे कंपनी अपने पास रख लेगी एज अ रिजर्व। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2500। ठीक है, तो ये सिंपल जनरल एंट्री है एट पार के केस में। नेक्स्ट केस हमारा एट प्रीमियम है। अब ये फॉर फीचर भी प्रीमियम में हो सकती है ऑब्वियसली, है ना। जब शेयर हमारे इशू प्रीमियम में होंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं फॉर फीचर में भी पड़ेगा। तो इसके 2 केस कर दिए हैं। सबसे पहला केस आपको मैंने लिख के बताया, व्हेन द फॉर फीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। मान लो
जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में है, ठीक है, और आपने अलॉटमेंट पे आउट कर दी और आप फेल होते हो फर्स्ट कॉल में, ठीक है, तो इट मीन उसने एक्चुअल में कंपनी ने प्रीमियम जो है वो रिसीव कर लिया है, ठीक है, और वो जो शेयर होल्डर है जो फेल हुआ है, ठीक है, उसने फर्स्ट कॉल फेल की है, इसका मतलब हमें प्रीमियम मिल गया है। तो ये फर्स्ट केस यही बताता है कि अगर प्रीमियम मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम किसी भी एंट्री में शो नहीं करेंगे, मींस सेम यही एंट्री रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा एंट्री में, ठीक है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द प्रीमियम हैज बीन फुल्ली कलेक्टेड, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन इफ दैट शेयर इज फॉरफिटेड लेटर ऑन, ठीक है। एज सच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ द फॉरफीचर इन दिस केस। तो इसमें हम कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे। जो हमारा सेकंड केस है जिसमें हम बताएंगे व्हेन द फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। इसमें क्या है कि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम तो था, लेकिन हमने जिसमें वो सिक्योरिटी प्रीमियम था हमने वो कॉल ही पे आउट नहीं की, ठीक है। मान लो अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था लेकिन हमने अलॉटमेंट भी पे नहीं की, सिर्फ एप्लीकेशन पे की है। अब इस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, और मैं आपको एंट्री के साथ बताता हूँ इसे। तो एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जिसमें बता रहा है सैमसंग लिमिटेड इशूड 500 शेयर ऑफ ₹10 टू लक्ष्मी। 500 शेयर इशू किए थे लक्ष्मी को, ठीक है, और 10 रुपए के, जिसमें बता रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, 4 रुपये प्रीमियम था, ठीक है। और इसके बाद क्या बता रहा है, शी पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ₹5, इन्होंने 5 रुपये पे आउट कर दिए, ये पे कर दिए हैं, ओके। एंड शी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी फेल होगी पे करने में। अब अलॉटमेंट मनी एक्चुअली उसने डायरेक्टली नहीं दी है, उसने 7 लिख के इंक्लूडिंग प्रीमियम किया है। हम जानते हैं 4 रुपये प्रीमियम है, ठीक है, तो 7 करने के लिए 4 रुपये प्रीमियम में 7 करने के लिए इसका मतलब 3 रुपये क्या है, इसकी अलॉटमेंट है, ठीक है। यहाँ से मुझे मालूम चल गया कि 3 रुपये इसकी अलॉटमेंट है, जिसको ये फेल होगी ये करने में, ठीक है। और फर्स्ट कॉल 2 रुपये, इसको भी ये फेल होगी है, तो 5 + 3 8 + 2 10, टोटल एप्लीकेशन हमारी 10 कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमें वो फेल पेमेंट में मिलती है, ठीक है, मतलब जो हम फेल हो रहे हैं पे करने में उसमें थी प्रीमियम, तो उसकी एंट्री ज़रूर आती है। तो आइए एंट्री करते हैं इसकी। एंट्री के साथ मैं बताता हूँ, राइट विद द एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखिए शेयर्स कितने इसके 500 शेयर्स हैं, ठीक है, और शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप कितने, मैंने फुली कॉल्ड अप दिए हैं 10 के 10, तो कितना हो गया 5000 ये। और इसके बाद ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, मैंने कहा था ना इसकी जो एंट्री है, क्योंकि हमने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम वो अलॉटमेंट में ही है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। कितने रुपये? 4 रुपये, मीन्स आपकी आ गई 2000, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, 2 जो अनपेड कॉल है, कौन कौन से अनपेड है, 2 अलॉटमेंट फेल है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट की मनी आएगी वो कितनी आएगी, इसमें मैंने कहा था ना अलॉटमेंट की 3 है और 4 रुपये उसकी एप्लीकेशन, मीन्स 7 आएगी, 7 × 5 3500, ठीक है। इसको ध्यान से करना, यही है इंपॉर्टेंट एंट्री। और उसके बाद और कौन सी फेल है, फर्स्ट कॉल भी फेल है। फर्स्ट कॉल 500 × 2 रुपये थी हमारी, दैट इज 1000। अब जो शेयर फॉर फीचर बनेगा है ना, जो हमें मिल चुका है वो होगा शेयर फॉर फीचर। कितना मिल चुका है हमें, 500 × जो एप्लीकेशन बननी थी वो हमें मिल चुकी 5 रुपये, दैट इज 2500, ठीक है। 3 4 5 6 7, 5 2 7, ठीक है। ये एंट्री हमारी बैलेंस होगी, ओके। दिस इज द एंट्री फॉर द केस व्हेन द फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, ठीक है। काफ़ी आसान है, ये हो जाएगी बड़े आराम से। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि जो
फॉरफिट शेयर हो जाते हैं, मैंने कहा था कंपनी उसे री इश्यू करती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास वो फ्री में भी शेयर पड़े हुए हैं तो वो नहीं चाहती कि ऐसे पड़े रहें, वो फर्दर उसे इशू कर देती है। और कंपनी कोशिश करती है कि ये इकट्ठे ही इशू हो जाए और ज़्यादातर ये डिस्काउंट में जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री री इशू की हम करेंगे। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं उनको अथॉरिटी होती है कि अपने जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं उन्हें री इशू कर जाए, ठीक है। जनरली मैंने कहा था ये शेयर्स डिस्काउंट पे ही री इशू होते हैं और एंटायर अमाउंट जितनी भी अमाउंट है वो एक साथ ही बुला लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एंट्री रहती है इन केस ऑफ पार, ठीक है, अगर वो री इशू कर रही है एट पार पे तो उसके लिए सिंपल एंट्री रहेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये रहेगी सिंपल एंट्री हमारी, जो सिंपल एट पार पे हम रीशू जब करेंगे, जो भी अमाउंट फॉरफिट हुई होगी, जो भी शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, ठीक है, इनटू जितना भी उसने कॉल अप किया हुआ है, ठीक है। ये एट पार का केस है। और सेकंड केस है हमारा एट प्रीमियम। रेयर ही केस होता है कि ये प्रीमियम में जाए रीशू, अगर हो जाए, आपको आ जाता है बुक में, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम की ये एंट्री रहती है, जो भी एक्सेस अमाउंट होगी प्रीमियम की वो यहाँ पे हो जाएगी, शेयर कैपिटल की यहाँ पे बैंक में टोटल अमाउंट जितनी भी है, ठीक है। और जो मोस्टली केस जो आता है वो आता है हमारा डिस्काउंट का, ठीक है, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का केस इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें जो एंट्री रहती है दैट इज़ योर बैंक अकाउंट डेबिट। जनरली हम डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे शेयर फॉर फीचर, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये तो डिस्काउंट में, तो शेयर फॉर फीचर क्यों कर रहे हैं डेबिट में। देखिए हमारा जो ऊपर शेयर फॉर फीचर हुआ था, जनरली वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है जो फ्री का कंपनी को मिल गया होता है, क्योंकि उसके बदले में जो शेयर इशू किए थे वो तो कैंसिल हो गए, उसमें वो वापस पैसे ले लेगा, ठीक है। वो पैसे फ्री के उसके पास पड़ गए एज अ कैपिटल गेन, ये एक एज अ कैपिटल गेन है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। हाँ, और इसे यूटिलाइजेशन करते हैं हम रीशू टाइम में। अगर हम डिस्काउंट में दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, ठीक है, उस लॉस को फुलफिल वो यहाँ से कर देता है, शेयर फॉर फीचर से कर देता है, ठीक है। इसीलिए डिस्काउंट ना लिख के हम यहाँ पे डायरेक्टली शेयर फॉर फीचर लिखते हैं, और जितने भी अमाउंट है वो हम शेयर फॉर फीचर से डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री रहती है डिस्काउंट पे। एंट्री हमारी कैपिटल रिजर्व की रहती है, ठीक है। जनरली कैपिटल रिजर्व जो है वो हमारा कैपिटल गेन होता है, जो हमें कहाँ से मिला, जो अमाउंट फॉरफिटेड हो चुकी है, ठीक है। और आफ्टर डिस्काउंट के बाद ये जो भी अमाउंट बचती है, ठीक है, उसमें हम उसकी एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। उसकी सिंपल एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये एंट्री रहती है हमारी कैपिटल रिजर्व की। तो चलो इस क्वेश्चन को हम इस एंट्रीज को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बता रहा है सैमसंग लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 300 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं ऑफ ₹10। टोटल कितने हैं, 10 रुपये, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। ईच एंड ₹7 कॉल्ड अप, मीन्स इस 10 में से सिर्फ 7 रुपये ही मंगवा रहे हैं, ओनली 7 रुपीज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फेल कौन सी हो रही है, फेल हो रही है फर्स्ट कॉल, ठीक है। ₹2 फर्स्ट कॉल जो कि कितनी है, ₹2। देखिए 7 वो कॉल्ड अप कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 10 में से 7 कॉल्ड अप की, ठीक है। जिस 7 में से
2 उसने पे नहीं की, इट मीन 5 रुपये उसने पे कर दिए हैं, ठीक है। और 5 रुपये में क्या क्या पे आउट हो गया है, इसमें एप्लीकेशन पे हो गया और अलॉटमेंट हो गया और फर्स्ट कॉल ये फेल हो गया। क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ तो इट मीन मेरी फर्स्ट एंट्री बड़े आराम से हो जाएगी। क्या थी मेरी फर्स्ट एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सी कॉल फेल हुई है मेरी? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फॉरफिट में कितना अमाउंट जाएगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, मीन्स ₹5, ठीक है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब देखिए 300 शेयर्स थे हमारे, ठीक है, जिसमें से अब कॉल्ड अप कितनी है? 7, तो 7 लेंगे, आपका आ जाएगा 2100, ठीक है। और इसके बाद जो फर्स्ट कॉल फेल हुआ दैट इज़ 2, क्वेश्चन में बताया है कि फर्स्ट कॉल 2 रुपये फेल हुआ, तो कितना हो गया ये? 600। और फॉरफिट अमाउंट कितनी है हमने कैलकुलेट की? 5 रुपये, 7 में से 2 नहीं मिली तो 5 हमें मिल चुकी है, ठीक है। ये रही हमारी फर्स्ट एंट्री, ठीक है, जिसमें क्या हुआ? शेयर फॉरफिट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? आउट ऑफ दिस शेयर 100 शेयर वर इमीडिएटली रीइशूड एट ₹6। बोलता है इसमें से जो फॉरफिट हुए हैं शेयर, कितने में फॉरफिट? हमारे शेयर हुए हैं 300 शेयर फॉरफिट हुए हैं, ठीक है। जिसमें से आउट ऑफ दिस ओनली 100 शेयर को वो क्या कर रहा है? री इशू कर रहा है, ठीक है। और रीइशूड एट ₹6, 6 रुपये में कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने कोल्ड अप कितने किए थे? हमने कोल्ड अप किए थे 7, ठीक है। और वो रीइशू कितने में कर रहा है? 6। इसका मतलब 1 रुपया क्या आ गया? ये हमारा डिस्काउंट आ गया, ठीक है। मतलब जो रीइशू कर रहा है वो 1 रुपये के डिस्काउंट में कर रहा है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात आराम से आ गई समझ में। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या रहेगी? इसकी एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मैंने कहा था डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो रीशू अमाउंट हो रही है दैट इज ओनली 100, ठीक है, 100। और वो कितने पे दे रहा है? 6 रुपये में। क्यों? क्योंकि भैया 1 रुपये तो डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट शेयर फॉर फीचर में जाएगा, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो शेयर कैपिटल एक्चुअल में इशू हो रही है वो 7 रुपये है। तो कितना हो गया ये? 600 ये, 100 ये और 700। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। लेकिन फाइनली अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व की एंट्री मैंने आपको बताई थी, बड़ी सिंपल एंट्री है हमारी। सिंपल एंट्री क्या थी? वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। एंट्री तो आसान है लेकिन इसकी अमाउंट निकालना मुश्किल है। ये मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहाँ इशू जब हम हमारे शेयर फॉरफिट हुए थे तो ये 300 शेयर थे, ठीक है। और रीशू 100 हुए हैं, ठीक है। और फॉरफिट की जो अमाउंट आई थी हमारी वो कितनी थी? 1500। एक्चुअल में कैपिटल गेन यही हुआ हमारा, ठीक है, कैपिटल गेन यही हुआ, लेकिन ये हुआ 300 के हिसाब से। और जो हम रीइशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 100 के हिसाब से, ठीक है। और 100 के हिसाब से क्या हुआ? 1 रुपया तो डिस्काउंट भी आ गया इसकी फॉर फीचर में से। तो इसके लिए निकालने का छोटा सा तरीका होता है, ध्यान से देखना इसे कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे हम शेयर फॉर फीचर की अमाउंट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट, ओके, जो आई है हमारी, ठीक है। और ये कितने पे इशूड था? जो फॉरफिट हुआ शेयर वो कितने पे इशूड था? जितने पे ये इशूड था, ठीक है। और N2 कितने पे, कितने शेयर इसने रीइशू किए हुए हैं, ठीक है, ये रीइशू आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगर कोई डिस्काउंट हुआ है तो। ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। तो शेयर फॉरफिट की अमाउंट कितनी है? 1500। इशू कितने पे हुआ था? 300, ठीक है। और आपका रीइशू कितने हैं? 100 माइनस डिस्काउंट कितना था? 100 रुपीज़, फाइन। और इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 500 माइनस 100 दैट इज़ 400। तो ये आ गई हमारी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट। काफ़ी आसान है ये तरीका, ठीक है, ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अब एक प्रीमियम का केस करेंगे।
सो प्रीमियम के केस में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े अच्छे से करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। सैमसंग लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, भैया 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है। ₹7 कॉल्ड अप, आउट ऑफ 10 कितने कॉल्ड अप है? 7, मतलब सारी गेम 7 पे है, ₹3 हम नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% हमें इसका निकालना पड़ेगा, 20%, 20% 10 का कितना हो गया? 2, ठीक है। इसके मतलब हमारा ₹2 इसमें प्रीमियम भी होगा अलग से, ठीक है। ये ₹2 किसके हैं? ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। ₹2 प्रीमियम भी आ गया, ₹7 कॉल्ड अप आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये दे किसके साथ रहा है? विद अलॉटमेंट, भैया अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, क्वेश्चन क्लियर करता जा रहा है साथ साथ में। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी फेल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब इसको जो मिली है वो सिर्फ क्या मिली होगी? इसको सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है, ठीक है। वो कितनी है अभी निकालते हैं। और ये क्या बोल रहा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलो भाई, अलॉटमेंट तो फेल हो गया ये भाई साहब, ठीक है। कितने बता रहा है? ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना हमारा? ₹2। इट मीन्स ₹2 एक्चुअल अलॉटमेंट की अमाउंट थी और ₹2 उसका प्रीमियम था, तो टोटल ये ₹4 जो फेल हो रहा है और जो अलॉटमेंट की है फेल हो रहा है। एंड फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, मतलब फर्स्ट कॉल भी फेल कर रहा है, जो कितनी है? ₹2, ठीक है। 2 फर्स्ट कॉल के लिए और 2 अलॉटमेंट के लिए 4 होगी, और एक्चुअल में कॉल्ड अप कितनी थी? 7, तो 4 को हम 7 से माइनस करेंगे, दैट इज योर 3, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई हमारी? 3। बड़ा आसान है, जितनी कॉल्ड अप है उसमें से हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को माइनस कर लिया, हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई। चलो अब सीधा एंट्री पे आते हैं हम। हमारी एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने क्या कहा था सबसे स्टार्टिंग में जब प्रीमियम का केस बता रहा था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम जिस पे है, जिस कॉल पे है, वो अमाउंट हम देने में फेल हो गया तो उसकी एंट्री ज़रूर आएगी, मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री ज़रूर आएगी यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 कौन कौन सी फेल हुई है? भैया अलॉटमेंट फेल हुई है, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल भी फेल है, 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और जो हमें अमाउंट मिल चुकी है दैट इज योर शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भैया? 1000 थे हमारे शेयर, 1000 इंटू कितना है? कॉल्ड अप 7 है, मीन्स 7000, ठीक है। और 1000 इंटू प्रीमियम कितना है? ₹2 है, ये 2000 ये आ गया, ठीक है। अब अलॉटमेंट कितना है हमारा? अलॉटमेंट की मनी है ₹2, लेकिन हम इसमें इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4000, जो हमें नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल ₹2 जो हमें नहीं मिली है, और शेयर फॉर फ्यूचर पूरी की पूरी एप्लीकेशन की अमाउंट जो हमें मिल चुकी है, ठीक है। क्लियर? तो ये एंट्री हमारी पूरी होगी, फर्स्ट एंट्री हमारी पूरी होगी। सेकंड हम क्या कर रहे हैं? रीइशू करें, क्वेश्चन में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड द फर्स्ट सॉरी यहाँ से, आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइशूड, इसमें से 600 शेयर रीइशू किए हैं एज फुली पेड अप। फुली पे बता रहा है, फुली कितना था हमारा? ₹10। फुली पेड अप फॉर ₹8.50, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 1.50 का हमें डिस्काउंट मिला है रीइशू पे, ठीक है। तो रीइशू की एंट्री करते हैं सीधा डायरेक्टली। क्या होती है रीइशू की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है ना, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 मिनट में एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अमाउंट क्या रहेगी? रीइशू हुआ है हमारा कितना? 600 पे ना, तो 600 इंटू टोटल कितना था? ₹10, यानी 6000, ठीक है। 600 इंटू डिस्काउंट कितना है? 1.5, मीन्स योर 900, 600 इंटू 8.5 पे रीइशू है, तो ये हो गया आपका 5100, ठीक है। ये रीइशू की एंट्री आ गई। अब तीसरी एंट्री हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री रहेगी, वो क्या है? सिंपल, मैंने बताया था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
जितने भी अमाउंट होगी शेयर फॉर फ्यूचर में बची वो सारी कैपिटल गेन है और कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब भैया हमें ये थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जैसे जो मैंने फॉर्मूला बताया था पीछे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर फ्यूचर अमाउंट दैट इज़ योर 3000, ठीक है, डिवाइड बाय जिस पे इशूड है, किस पे इशूड है, 1000 पे इशूड है, इनटू जो रेशियो कितना है, 600 है, माइनस अगर कोई डिस्काउंट है, यस डिस्काउंट है ना 900, तो सिंपली डिडक्ट कैलकुलेट करने के बाद ये 1800 आया। 1800 माइनस जो डिस्काउंट था 900 माइनस करने के बाद 900 हमारा कैपिटल रिजर्व आया, जो कि हमने यहाँ पे एंट्री में डाल देना है। तो काफ़ी आसानी से तुम्हें ये प्रीमियम का केस बता दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ फॉर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे प्रो राटा बेसिस का फॉर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।